बाबर आजम डोमेस्टिक में भी विराट कोहली से आगे, इंटरनेशनल में भी विराट कोहली से आगे, लेकिन फिर भी बाबर आजम का नाम विराट कोहली से पीछे क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और T20 वर्ल्ड कप की बेस के ऊपर कि इन दोनों में से आगे कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक की। तो बाबर आजम तकरीबन सारी लीग्स खेलते हैं, PSL खेलते हैं, BBL खेलते हैं, BPL खेलते हैं। तो लेकिन इसके अगर हम कंपैरिजन में विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL। उसके अंदर तकरीबन दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स, बड़े बड़े जो बैटर्स हैं वो आते हैं। लेकिन जो बाबर आजम हैं वो PSL खेलते हैं। उसके कंपैरिजन में जो छोटी लीग हैं, अगर हम IPL की बात करें, लेकिन इसके अंदर बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। उनको जो सीरीज़ अवेलेबल हैं, जो लीग्स अवेलेबल हैं, वो वही लीग्स जाके खेलते हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने 284 मैचेस खेले हुए हैं डोमेस्टिक के अंदर, जिसमें उन्होंने जो उनकी एवरेज है वो 44 की है और स्ट्राइक रेट 129 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, जिसमें उन्होंने 11 सेंचुरीज और 84 50s की हुई हैं। और इसके अगर हम कंपैरिजन में विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने 376 मैचेस खेले हुए हैं डोमेस्टिक में और 41 की एवरेज है। बाबर से थोड़ी सी कम है, बाबर आजम की 44 की एवरेज है और विराट कोहली की 41 की। और उसके बाद जो स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो बाबर आजम का 129 है और जो विराट कोहली है उसका 133 है, 133 का स्ट्राइक रेट है। और उसकी सेंचुरीज की बात करें तो विराट कोहली की 8 सेंचुरीज हैं और बाबर आजम की 11 सेंचुरीज हैं। और इसके बाद अगर हम 50s की बात करें तो 50s विराट कोहली की ज़्यादा है, 91 जो 50s हैं वो विराट कोहली की हैं। तो यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक के अंदर ओवरऑल देखें तो एवरेज विराट जो बाबर आजम है उसकी ज़्यादा है और बाबर आजम की सेंचुरीज भी ज़्यादा है। डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस जो बाबर आजम की ज़्यादा है। लेकिन इसके अगर हम बाद इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप चौंक रह जाएंगे कि इंटरनेशनल के अंदर जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस बाबर आजम से बहुत अच्छी है। तो क्यों अच्छी है? वहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे टफ कंडीशंस आती हैं, प्रेशर वाली कंडीशंस आती हैं, लेकिन वहाँ पे जो विराट कोहली हैं वो बाबर आजम से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जो प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम बना हुआ है विराट कोहली द फिनिशर। इसीलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनल के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 109 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल में T20 फॉर्मेट में। तो जो उनकी एवरेज है वो 41 की है और 129 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद जो सेंचुरी 3 सेंचुरीज हैं और 50s 33 50s हैं। और उसके बाद अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने 117 मैचेस खेले हैं और 51 की एवरेज है, बाबर आजम से बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे जो पीछे डोमेस्टिक के अंदर जो एवरेज है वो बाबर आजम की ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे जो विराट कोहली की इंटरनेशनल के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा एवरेज है जो विराट कोहली है। उसके बाद स्ट्राइक रेट भी विराट कोहली का इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा है, 138 का, और जो बाबर आजम है उनका 129 है। उसके बाद जो सेंचुरीज है वो 1 है और 50s 37 50s हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और पूरी दुनिया की टीम्स आई होती हैं और डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, डिफरेंट बॉलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सही प्लेयर्स हैं उसका पता चलता है कि कौन सा प्लेयर कितने दम में है। तो यहाँ पे जो विराट कोहली, इसके आसपास कोई प्लेयर भी नहीं है, बाबर आजम नहीं। हम यहाँ पे अगर ओवरऑल भी बात करें तो विराट कोहली के मुकाबले में कोई नहीं आता है। एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके जो किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ विराट कोहली के पास है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। तो जो वो आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगा कि इनकी एवरेज जब आप देखोगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आएगा बाबर आजम के अंदर और विराट कोहली के अंदर, कि इन दोनों में यहाँ पे इसी वजह से जो विराट कोहली है उनका नाम आगे है बाबर आजम से। तो यहाँ पे बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 13 मैचेस खेले हुए हैं और 35 की एवरेज है और 114 का स्ट्राइक रेट, जो कि कुछ अच्छा नहीं है। मतलब जो बाबर आजम है एक इतना बड़ा नाम है लेकिन 114 की स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद इन्होंने सेंचुरीज, एक सेंचुरी भी नहीं की हुई T20 वर्ल्ड कप के अंदर और 5 50s की हुई हैं। इसके बरक्स अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने 25 मैचेस खेली हुई हैं और ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये एक रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास जो किसी भी प्लेयर के पास नहीं है, वो 81 की एवरेज T20 वर्ल्ड कप के अंदर 81 की एवरेज इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है
जो इसके आसपास भी हो। और पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर है जो टॉप 5 में आता है 41.35 की एवरेज के साथ, मोहम्मद रिजवान हैं जो टॉप 5 में आते हैं, जिनकी एवरेज अच्छी है। और जो विराट कोहली हैं उनकी 81 की एवरेज है, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास। उसके बाद 133 का स्ट्राइक रेट है और 11 टाइम ये नॉट आउट रहे हैं, मतलब 25 मैचेस खेले हैं, वैसे हाफ टाइम तो ये आउट ही नहीं हुआ, पूरा पूरा मैच खेल के गए हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद इनकी जो 50s हैं 14 50s हैं, और हाईएस्ट स्कोर भी सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर 1000 से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं विराट कोहली, 1141 रन किए हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सिर्फ विराट कोहली के पास है, और यही एक डिफरेंस है जो मुझे लगता है बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। जो उनके परफॉर्मेंस है वो एक मेजर डिफरेंस आपको नज़र आ सकता है। और इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और बाबर आजम इनके दरमियान में एक ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से जो विराट कोहली का नाम इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा नाम है बाबर आजम की निस्बत। खैर दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर, बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैं, विराट कोहली की अपनी टीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किसके फ़ैन हैं। अब एक न्यूट्रल राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि विराट कोहली ज़्यादा अच्छे हैं या बाबर आजम, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस जो विराट कोहली है उनका ज़्यादा है और बाबर आजम लिटिल बिट कम है उनसे। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।